नमस्ते दोस्तों, न्यूज़ एक्सप्लेन हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे एक पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल जिसका नाम है दुनिया न्यूज़। कुछ दिनों पहले आपको पता है कि इमरान खान ने पहले इंडिया से ट्रेड करने की इजाज़त दी, फिर यू टर्न लेके ट्रेड करने से मना कर दिया। इससे पाक मीडिया भी समझ नहीं पा रहा है। उनका ये कहना है कि हम ट्रेड ना करने से इंडिया को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। भारत बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है दुनिया में। अगर हम भारत से चीनी इंपोर्ट नहीं किया तो क्या होगा, वो दूसरे देश को एक्सपोर्ट करेगा। इसमें हमारे ही नुकसान है। भारत और चाइना के बीच में कई इश्यूज है, लेकिन फिर भी उनका $100 बिलियन ट्रेड है एक दूसरे के साथ। इंडिया कभी भी आर्टिकल 370 को रिवोक नहीं करेगा। फिर तो हमें इंडिया से ट्रेड करने की बात भूलना चाहिए। इंडिया तो हमारे बिना रह पाएगा, लेकिन हम भारत के बिना नहीं रह सकते हैं। गाइस, वीडियो देखने से पहले प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए वीडियो देखते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। किसी भी मुल्क के साथ दरामदात के मामलात वैसे तो मामूल की कार्रवाई समझे जाते हैं, लेकिन जब बात हो भारत के साथ तिजारत की तो ये गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर जाता है। और आला तरीन सतह पर ऐसे फैसले काफ़ी सोच विचार, तमाम पहलुओं का बारीक बिनी से जायज़ा लेने के बाद और मुतल्लिका हल्कों की राय शामिल करने के बाद किए जाते हैं। लेकिन अयाज साहब, ये क्या हुआ? एक दिन हमाद अजहर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ा ऐलान करते हैं और 24 घंटों के अंदर अंदर काबीना इस फैसले को मुस्तरद कर देती है। आपकी नज़र में हुकूमत का ये यू टर्न लेना बेहतर है या फिर भारत के साथ तिजारत का फैसला दानिशमंदाना था? देखिए, यहाँ तो कैबिनेट में मुखालफत होगी। 3-4 भारी भरकम वज़ीर थे, उन्होंने अपोज किया इसको और प्राइम मिनिस्टर ने वापस कर लिया। और प्राइम मिनिस्टर ने, हमने देखा है कि थोड़ा सा प्रेशर पड़े तो वो वापस ले लेते हैं। आपको याद है वो जो पहले एक इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी बनी थी, उसमें एक वो डॉक्टर आतिफ मियाँ थे जी जी। वो अपने किसी उनका जो था उसकी वजह से वो आ गए। तो इनका वो डटने वाली बात कोई नहीं है। अच्छा, एक मैं चीज़ कहूँगा, जब कश्मीर में भारत हुकूमत ने इक़दामात किए और उसका स्पेशल स्टेटस हटा दिया 5 अगस्त का, हमारा जो फैसला था कि जहां हमने बाकी चीज़ें की थी, तजारत का बंद करना हमारी तरफ से इतना दानिशमंदाना इक़दाम नहीं था। अच्छा, उससे होना क्या था? मतलब अब ये कह रहे हैं कि जब तक कश्मीर का वो ना फैसला हो तो हम तजारत नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि आप हमेशा के लिए नहीं करेंगे, क्योंकि आपका कोई ऐसा प्रेशर नहीं है कि भारत ने अपना वो जो है स्टैंस को, अपनी पोजीशन को रिवर्स करना है। तो देखना हमें ये चाहिए, पाकिस्तान को कश्मीर के मसले में ठीक, बड़के मारना, नारे मारना, ज़बानी चीज़ एक है, लेकिन देखना चाहिए कि हम कर क्या सकते हैं, अमली तौर पे हम क्या कर सकते हैं और कश्मीरियों की मदद हम अमली तौर पे क्या कर सकते हैं। आज हमने ये बात बनाई हुई है, अब हमारी पोजीशन बन गई है कि जी उसका स्पेशल स्टेटस ख़त्म किया जो भारत हुकूमत ने। भाई, स्पेशल स्टेटस के बारे में तो हमारी कभी पोजीशन थी नहीं। हमने कभी नहीं कहा था कि अच्छी चीज़ है। हम तो कहते थे ये ढकोसला है, ये आंखों में धूल है, होनी चाहिए, प्लेबिसिट होना चाहिए, रेफरेंडम होना चाहिए यूएन रेजोल्यूशंस के तहत। तो स्पेशल स्टेटस पे तो हमारी कोई पोजीशन नहीं थी। लेकिन अब यूं लगता है हम स्पेशल स्टेटस की भी बात करते हैं, हम ये भी बात करते हैं कि जी जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा था। मतलब हम अब पंडित नेहरू को कोट करते हैं मोदी सरकार, जो भारत हुकूमत है उसके खिलाफ। तो ये हमें सोचना चाहिए। हमारा जो तजारत ख़त्म जो हमने भारत से की है, नुकसान हमें ज़्यादा है, भारत को उससे कोई नुकसान नहीं है। अच्छा। उनका 5 लाख चीनी जो है पाकिस्तान में आए या ना आए तो क्या फ़र्क पड़ता है उनको? उनकी एक्सपोर्ट मार्केट हमसे कहीं ज़्यादा है। जो चीन हमारा, हम कहते हैं कि हमारी इतनी दोस्ती है, $100 बिलियन का ट्रेड तो हिंदुस्तान का चीन के साथ है। उनकी लड़ाई भी है, बॉर्डर डिस्प्यूट भी है, लेकिन वो करते हैं। हमने जो अपने आप को डिस्प्यूट अपनी जगह, प्रिंसिपल स्टैंड जो है अपना हम ले, बासूली हम एक मौक़िफ़ लें, वो अपनी जगह। लेकिन ये जो हम अपने पे नुकसान कर देते हैं, इस पे रियासत को, पाकिस्तान को, गवर्नमेंट को, इदारों को सोचना चाहिए कि हम अमली तौर पे क्या कर सकते हैं, फ़ायदे की बात क्या है, नुकसान की बात क्या है। ठीक है, यानी आपके नज़र में कश्मीर का मामला अपनी जगह मौजूद रहे, हमारा स्टैंड उस पर अपनी जगह मौजूद रहे, लेकिन ताल्लुकात कम से कम इस नौयत के होने चाहिए कि बातचीत जारी रहे, तिजारत हो सके। की जानिब से भारत से दरामदात का ऐलान इस खित्ते के लिए भी बड़ी अहमियत की खबर थी, लेकिन खबर पहले इसकी मंजूरी देना और बाद में इस फैसले को मुस्तरद कर देना हुकूमती विजन पर तो हर्फ आया है, मुल्क की इमेज भी मुतासिर हुआ है।
देखें, आइडियली स्पीकिंग पाकिस्तान और इंडिया 3,323 किलोमीटर का बॉर्डर जो है बहरा अरब से लेके ऊपर अप नॉर्थ कारगिल तक शेयर करते हैं। तो अगर ये दोनों मुल्क के दरमियान तजारत हो, भाईचारा हो, अच्छे मामलात चलें तो मेरे ख्याल में दोनों मुल्क की आवाम जो कि बहुत ही गुर्बत ज़दा हैं तो उनके लिए बहुत बेहतर हो। अब आ जाता है सवाल कि जी ये जो फ़ैसला हुआ, अगर देखें प्रिंसिपली इसमें वैसे तो हमें डिस्कशन में बहस मुबासे में चीज़ों सबको रगड़ देते हैं। इकनॉमिक अफेयर्स जो कमेटी है, कोऑर्डिनेशन कमेटी है, वहाँ पे एडवाइज़र ऑन कॉमर्स मेरी इत्तला के मुताबिक रज़ाक दाऊद साहब ने सजेशन पेश की और उनके मुताबिक ये खुलनी चाहिए थी, क्योंकि अगर आपको ज़रूरत है तो यहाँ से सस्ती भी मिल रही है और ट्रांसपोर्टेशन पे भी खर्चा नहीं आता। वो एक सजेशन तजवीज़ दी गई। फाइनेंस मिनिस्टर उनका पहला दिन था, अहमद अजहर साहब वो ज़्यादा एक्साइटेड थे, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। लेकिन वो जो तजवीज़ है वो जब कैबिनेट के सामने गई, वहाँ पे सैर हासिल बहस हुई है, उसके बाद फैसला हो गया। तो इसको तो हम आर्टिकल 90 और 91 के तहत एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है काबीना की, उस नज़र में ले लेते हैं। लेकिन बात बिल्कुल सही डॉक्टर साहब ने फरमाया कि इस तरह के जो सेंसिटिव इश्यूज़ हैं आप उनको इस तरह डिस्कस नहीं करते, आप उनके ऊपर प्रॉपर कंप्रीहेंसिव होमवर्क करते हैं और फैसला लेने से पहले फीडबैक तमाम जो आपके इदारे हैं उनकी तरफ से लेके फिर फैसला करते हैं। अपने आप की जग हसाई आप नहीं करवाते, जो कि आपने इस फैसला करके फिर उसके ऊपर फैसला वापस लेके आपने करवाई। पता नहीं इनको इनकी समझ बूझ कहाँ पे चली जाती है। वही है ना कि मेरी आनियाँ जानियाँ वेख बाकी छठ मैं कर की रहा। यानी आपकी नज़र में जिम्मेदार अब सवाल ये है कश्मीर का इशू देखें, नहीं हमाद अजहर नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ पूरी हुकूमत है ना, उसमें सारे लोग इन्वॉल्व हैं। लेकिन उजलत में तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमाद अजहर साहब, अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब एडवाइजर। अच्छा नहीं वो तो उसको चूंकि बहसियत फाइनेंस मिनिस्टर वो ईसीसी को चेयर करते हैं तो फैसला वहाँ पे हुआ, तो उन्होंने ये बड़ी खबर मीडिया के साथ शेयर करने की उन्होंने कहा कि मैं जाके करता हूँ। हाँ, इस तरह के काम करने से पहले 100 दफ़ा सोचने की ज़रूरत है, इस पर सोच लेते। बिल्कुल याद साहब ने सही बात की, वो एक नीजक रिएक्शन था जब आपने ये तजारत मुअत्तल की, उस वक्त नहीं करनी चाहिए थी। अब जो है आप जब कह रहे हैं कि जब तक अगस्त 5 का फैसला वापस नहीं होगा तो हम नहीं करेंगे, ये एक अगेन बहुत बड़ी आपने एक बढ़क मार ली है और ये एक बढ़क के ऊपर आप कितना अरसा कायम रह सकते हैं ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन ये है कि हमारे मुल्क की तारीख यही रही है कि हम फैसले सोच समझ के नहीं करते और बाद में वी हैव टू लाइक उसके ऊपर फिर एम्बैरसमेंट होती है और हुकूमतों को सोचना चाहिए। और अब देखते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर इसके ऊपर क्या हुकूमत फैसला करती है। गाइज इस वीडियो में बस इतने। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद।